अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बीटीसी डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब है किसी चीज़ को डोमिनेट करना। अगर एक मार्केट का एक कैपिटल है, पूरा पोर्टफोलियो वो किसी कंपनी के अंदर है, ठीक है, मगर वो कंपनी क्या करती है, वो अपनी जो भी प्रोडक्ट चला रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी का नाम है बीटीसी डोमिनेंस और जो उसका प्रोडक्ट चल रहा है वो चल रहा है बीटीसी, ठीक है, ये उसका प्रोडक्ट हो गया। तो होता क्या है कि जब बीटीसी प्रोडक्ट में से पैसे जो हैं, उसका जो कैपिटल है वो एक जगह शो हो रहा है परसेंटेज में, तो डोमिनेंस का मतलब है कि वो मार्केट कितना डोमिनेट कर रही है मार्केट को। क्योंकि इसके अंदर एक साइकिल होता है, मैं आपको साइकिल समझाता हूँ। साइकिल किस तरीके से है? मार्केट में है डॉलर, आप इसको कह सकते हैं कि ये फीएट है, फीएट डॉलर हो गया। उसके बाद मार्केट का जो है साइकिल गया और वो चला गया बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन के बाद साइकिल गया और साइकिल चला गया आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, या आप स्टेबल कॉइन्स कह लें, तो स्टेबल जो आपके ऑल्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें चला गया। और स्टेबल ऑल्ट्स के बाद फिर आगे पैसा जो कैश फ्लो करता है वो छोटे जो मीम कॉइन्स होते हैं, लाइक टोकन्स हैं, और इसमें इनमें चला गया, तो आप इसको टोकन्स कर दें, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऑटोमेटिकली दोबारा किधर आ गया? बिटकॉइन के अंदर, और बिटकॉइन से वापसी किधर चला गया? फिएट में चला गया। तो ये पूरा साइकिल चल रहा है। ये साइकिल जो है वो मार्केट में एक मार्केट कैप डिज़ाइन करता है, ठीक है, जो कि परसेंटेज में होती है। इस वक्त अगर आप राइट नाउ देखो तो मार्केट कितनी है? मार्केट 65 to 68% जो है वो है बीटीसी। तो ये सिचुएशन हो गई। तो अब आपको डोमिनेंस की तो बात समझ में आ गई। अब हमने ये देखना है कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको मिल जाएगा बाइनांस के अंदर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे भी आप जाके इसको समझ सकते हैं। इसमें बड़ा इजी है कि जो बीटीसी के अंदर डोमिनेंस है उसका चार्ट अगर आप देखना चाहें तो ट्रेडिंग व्यू में बीटीसी डी लिख देंगे तो डोमिनेंस आ जाएगा। इसके अलावा और भी इथेरियम का भी डोमिनेंस होता है, यूएसडीटी का होता है, और भी चीज़ों के डोमिनेंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो बीटीसी का डोमिनेंस अगर इंक्रीज कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, और इधर से बीटीसी की जो खुद प्राइस है वो यूएसडीटी के साथ हो या बीटीसी यूएसडी में हो, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ कर रही है, तो ऑल्ट्स जितने भी होंगे वो क्या करेंगे? वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये हो गई कंडीशन नंबर 1। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है कि बीटीसी का जो कैप है वो बीटीसी के पास ही है, ऑफिस में ही है, यानी कि प्लस उसकी जो प्रोडक्ट है उसी में पैसा लग रहा है। तो फिएट से पैसा जो है वो इस वक्त कहाँ पे जा रहा है? वो फिएट से, यानी कि जो आपके जो स्टेबल कॉइन्स थे और इनमें वो कैश फ्लो ऑटोमेटिक किधर हो गई? जहाँ मैंने आपको बताया था कि वो डॉलर के पास बीटीसी से इस तरह करके स्टेबल से आ गई। तो जो साइकिल चल रहा था साइकिल से घूम के आ गई, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सिनेरियो कि अगर मार्केट में बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज कर रहा है मगर बीटीसी का जो चार्ट है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो डंप हो जाता है, ठीक है, जिनमें आपको एकदम फॉल देखने में आता है। ऐसी सिचुएशन जो होती है वो इस तरह की सिचुएशन होती है जब आपके पास बीटीसी का डोमिनेंस जो है वो तो बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर आपके चार्ट में जो बीटीसी की प्राइस है वो डाउन जा रही है। अब बीटीसी का चार्ट डिफरेंट है और बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट डिफरेंट है। सेम इसी तरह थर्ड सिचुएशन बनती है। थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, मगर बीटीसी की प्राइस जो है वो एक जगह पे आके कहीं स्टेबल हो गई है, लाइक दिस। स्टेबल का मतलब साइड वे है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो ऑल्ट्स होंगे वो भी स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि साइड वे सिचुएशन या करेक्शन साइड कह लें आप। तो मार्केट जो है इस तरह की सिचुएशन जो इस वक्त राइट नाउ बना रही है। एक्सआरपी में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चीज़ें जो है वो बड़े पैमाने पे डेली चार्ट में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन आती है। वो सिचुएशन क्या है कि जी मार्केट में बीटीसी डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है कि मार्केट का जो कैपिटल है वो कम होता जा रहा है। तो वो कहाँ जा रहा है? वो अगर मिसाल के तौर पे बीटीसी में जा रहा है तो बीटीसी अगर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब वो पैसा कैश फ्लो मनी या तो बिटकॉइन में जा रहा है, ठीक है, या फिर वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है ऑल्ट में। और जैसे ही वो ऑल्ट में जाता है तो ऑल्ट क्या करेगा? सीधा पंप करेगा ऊपर की तरफ। जो अभी हमने देखा वो सिचुएशन यही बन रही है कि डोमिनेंस नीचे जा रहा है और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रही है, वो भी हम देख रहे हैं, और ऑल्ट्स भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वो पंप हो रहे हैं बाकायदा। इसी के अंदर एक सिचुएशन ये भी है कि जनाब मार्केट जो है बीटीसी डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और साथ साथ जो है बीटीसी का भी चार्ट डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा फिएट में जा रहा है। अब दोनों तरफ से निकल गया,
ऑल्ट स्टेबल पड़े और फिएट मनी यानी कि पैसा जो है वो ऑल्ट लोग यानी कि पैसा जो यूएसडीटी करा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और सिचुएशन के मार्केट में बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज कर रहा है, मगर बीटीसी का जो चार्ट है वो स्टेबल है, साइडवे है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फिर भी ऑल्ट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है। और हमें इंशाल्लाह ताला जो ये जब ये हमारा लास्ट क्वार्टर आने वाला है उसके अंदर हमें जो सिचुएशन मिलने वाली है वो हमें कुछ ऐसी मिलने वाली है, ठीक है, चांसेस हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये चार्ट पे नज़र हो और आप इसको लॉन्ग टर्म में देख सकें, फिर आप बीटीसी के चार्ट को देख सकें। तो डी का मतलब डोमिनेंस, बी बिटकॉइन ये हो गया और ये हो गया ऑल्ट, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने अब आपको समझा दिया है। अब मेरा ख्याल कोई ऐसी बात नहीं रहती। फिर भी अगर आप फर्दर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें, सही है। इसके अलावा अगर आप मेरे क्रैश कोर्स या फास्ट ट्रैक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी नीचे आपको डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए या कोई चीज़ समझनी है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें।